गुड आफ्टरनून। आप लोग को मैं कुछ शॉर्टकट बटन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि निम्न कार्य करते हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए Ctrl+A बटन क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं, तो Ctrl+A बटन को सेलेक्ट बटन कहते हैं। इसका प्रयोग किसी भी शब्द या फाइल को चुनने के लिए करते हैं। और दूसरा शॉर्टकट की, यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए Ctrl+B क्या होता है, तो Ctrl+B बटन को बोल्ड बटन कहते हैं, जिसके द्वारा शब्दों को मोटा किया जाता है। और तीसरा है Ctrl+C। इन दोनों बटन को कॉपी बटन कहते हैं। इसका प्रयोग किसी भी शब्द को डुप्लिकेट करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग करने से पहले हम उन शब्दों को सेलेक्ट करते हैं जिसे डुप्लिकेट करना चाहते हैं। उसके बाद Ctrl+C करके Ctrl+V करते हैं। Ctrl+V यानी पेस्ट। तब हमारा वो शब्द का दूसरा रूप सामने दिखने लगता है। अब आइए Ctrl+E। इन दोनों बटन को सेंटर बटन कहते हैं। इसके द्वारा किसी भी शब्द को पेज के अंदर बीचों बीच रखना चाहते हैं तो उस समय Ctrl+E का प्रयोग करते हैं। इसका यूज सबसे पहले MS वर्ड के पेज को ओपन कर लेते हैं, उसमें कोई भी नाम को टाइप करते हैं, फिर उसके बाद Ctrl+A फिर Ctrl+E यानी Ctrl+A से सेलेक्ट करते हैं और Ctrl+E से उस शब्द को हम पेज के मध्य भाग में स्थापित करते हैं। अब आइए अगला Ctrl+F। इन दोनों बटन को फाइंड बटन कहते हैं। इसका प्रयोग उस समय करते हैं जब हम कोई भी शब्द दो या दो से अधिक लिख लेते हैं तो उनमें से कोई एक अक्षर को खोजना चाहते हैं, तो उस समय इस बटन का प्रयोग करते हैं। अब आइए तीसरा अगला क्वेश्चन Ctrl+G। इन दोनों बटन को गो टू बटन कहते हैं। इसका प्रयोग उस समय करते हैं जब पेज पर कोई शब्द या नाम लिखे रहते हैं, फिर उसमें से हम किसी भी पहले या दूसरे शब्द के ऊपर हम कर्सर को ले जाना चाहते हैं, तो उस समय इसका प्रयोग करते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन Ctrl+H। इन दोनों बटन को रिप्लेस बटन कहते हैं। इसका प्रयोग उस समय करते हैं जब किसी भी पैराग्राफ या लाइन के शब्द को पेज पर लिख लेने के बाद यदि हम उसमें से किसी भी पुराने अक्षर के स्थान पर नए अक्षर को रिप्लेस माने पुनः बदल कर नया रखना चाहते हैं, तो उस समय इसे रिप्लेस बटन का प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड डे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए ज्ञान इसी तरह मैं देता रहूँगा। ओके।